वो वापस हो जाएंगे सूखा पत्ता में, जैसे बलाउंडर में हुरलूसी में उड़ता है सूखा पत्ता, कौन दिशा में जाएगा पता नहीं चलता है, वैसे ही कहाँ फेंका जाएंगे तमाम सत्ता पक्ष के और विपक्ष के 80% अभी एमएलए जो है कि नहीं जीतने वाले हैं अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो। ये कोई मजाक नहीं है इस राज्य के अंदर। इस राज्य का गठन यहाँ सिर्फ एमएलए एमपी मंत्री बनकर के यहाँ सिर्फ बॉडीगार्ड का लाभ लेने के लिए, यहाँ गाड़ी का पेट्रोल का ऐश मौज करने के लिए इस राज्य का गठन नहीं हुआ, खाली ठेकेदार बन के इस राज्य को बेच दें। इस राज्य का गठन हमारे पूर्वजों ने लड़के त्याग बलिदान कुर्बानी देकर के इसीलिए लिया है कि यहाँ के गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी लोग को उसका हक अधिकार मिलेगा। उसके साथ समस्या का समाधान सत्ता का कुंजी से ही खुल सकता है। तो यह जनता का दबाव हो रहा है कि ये पार्टी बना करके जो है कि चुनाव पे आइए, तो जनता का जन भावना के अनुरूप काम किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो छात्र नेता बने, इतना कुछ करने के बाद आज बहुत बड़ी पार्टी बना ली है, कहीं जयराम दा भी इसी फिराक में तो नहीं? देखिए, जनता की मांग है, हमारा तुलना आजसू पार्टी जेएमएम पार्टी भाजपा कांग्रेस से न किया जाए तो बेहतर है। हम लोग नेता नहीं, इस माटी का बेटा है। जैसे इस माटी का बेटा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर फूलो जानो, विनोद बिहारी महतो, शक्तिनाथ महतो हैं, अपने माटी के लिए कुर्बानी दी है, उसी प्रकार हम लोग इस राज्य का बेटा हैं। हम लोग का आंदोलन, हम लोग का तुलना किसी अन्य से न किया जाए तो ये बेहतर है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 24 नाउ न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा शर्मा। लगातार छात्रों का 60-40 नहीं चलतो नियोजन नीति का विरोध हो रहा है। अब छात्र दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज समीक्षा बैठक भी हुई है। सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद लाठी डंडा खाने का अब दिल्ली जाने का तैयारी हो रहा है। तो इस पूरा मामला का हम जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी। देवेंद्र जी, दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है, क्या कुछ कहिए? बिल्कुल, चूंकि पिछले लगातार 6 महीने से जो 60-40 नए चलतों का आंदोलन जो हम लोग विभिन्न स्वरूप में किए, क्या नहीं किए, ट्विटर कैंपेन किए। झारखंड का इतिहास में पहली बार 7.5 लाख छात्र ट्वीट रिट्वीट किए। अब का ऐतिहासिक विधानसभा आवास घेराव, इतना बड़ा जनसैलाब मीडिया लोग भी आंक नहीं पाए। तो 21 दिसंबर का जब दूसरी बार विधानसभा घेराव था तो झारखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा के दीवार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास घेराव में मुख्यमंत्री का आवास के काफ़ी करीब तक पहुंचे। आप लोगों ने रिपोर्टिंग किया है। 81 विधायकों से लिखित समर्थन प्राप्त किया, जिसमें 42 सत्ता पक्ष समेत 72 विधायकों ने लिखित समर्थन दिया। आपका ढोल नगाड़ा गाजा बाजा विभिन्न स्वरूप में हम लोग बंदी कराए, मसाल जुलूस निकाले, हर स्वरूप में आंदोलन किया, लेकिन यहाँ का हरी बहरी सरकार को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अब झारखंड के छात्रों का जो जनभावना का कत्ल किया जा रहा है, जो हक अधिकार का हनन हो रहा है, इसको लेकर के हम लोग पूरे देश को बताएंगे, जंतर मंतर में जाएंगे। अगर आगामी 5 दिन का अल्टीमेटम दिए हम लोग, 5 दिन के अंदर सरकार अगर हमारा मांग पर निर्णय नहीं लेगा तो 5 दिन के बाद जब दिल्ली का संसद में जब मानसून सत्र चलेगा, उसी दरमियान में हम लोग जो है कि संसद पहुँच जाएंगे। जो 17 जुलाई से 10 अगस्त के बीच हम लोग 5 दिन बाद घोषणा करेंगे। और जब दिल्ली जाएंगे तो पूरे झारखंड के प्रत्येक घर का हर माँ से समर्थन प्राप्त करके जाएंगे। हर माँ का आंचल मांगेंगे और उस आंचल में 60-40 नए चल तो लिख करके उसमें 1 मुट्ठी चावल और जो है कि 1-2 रुपया सहयोग राशि करके उसका एक आंचल में खोंचा बना करके हम उसको लेंगे और उस चावल का अन्न ग्रहण करके शक्ति प्राप्त करके वो जो 1-2 रुपया देंगे वो एक तरह से हमारा ऋणी होगा जब तक हम 60-40 को वापस नहीं कराएंगे। और हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और पूरे देश के लोगों को बताएंगे, भारत सरकार तक हम लोग अपना मैसेज भेजेंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग अपना मैसेज भेजेंगे कि देखिए किस तरीके से झारखंडी जनभावना का कत्ल हो रहा है। वहाँ का भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को जानने की बाध्यता को खत्म किया जा रहा है। ऐसा अन्याय कभी कहीं नहीं हुआ है। आज बिहार का बात देख लीजिए, हम लोग पर बाहरी भीतरी का आरोप लगाया जाता है। अरे यहाँ पूरा नियोजन नीति गड़बड़ है, कोई यहाँ परिभाषित नहीं है। भारत का नागरिक के तहत विज्ञापन निकाला जा रहा है और बिहार में नियोजन नीति में कोई गड़बड़ी नहीं है। बस एक विज्ञापन में संशोधन किया गया है देवेंद्र जी, शिक्षक वाला में, और एक शिक्षक अभ्यर्थी 1 दिन आंदोलन किए, नेशनल न्यूज बन गया और वहाँ का सरकार के मंत्री बयान दिए हैं समीक्षा किया जाएगा। देवेंद्र जी, एक तरफ लोगों का कहना है कि आप 60-40 नए चलतों को लेकर कहीं लोगों में बांटने का तो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो लोग झूठा आरोप लगाते हैं, बांटने का काम ये लोग करता है।
जबकि हम लोग संवैधानिक तरीके से जो संविधान में जो मूल्य है, जो डीओपीटी का रूल कहता है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी उसी जिला वासियों के लिए प्रावधान है। आपका संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 कहता है कि जो है कि राज्य सरकार को अधिकार है कि उस राज्य के निवासियों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी जो है कि उस आरक्षित कर सकते हैं, जो यहाँ के शोषित वर्ग हैं, जो यहाँ के वंचित वर्ग के हैं। ऐसे जब संविधान में प्रावधान मूल्य के आधार पर हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं तो हम लोग पे आरोप लगाया जाता है कि ये लोग बांटने का काम करता है या विपक्ष प्रायोजित है। यही मांग पर बिहार में जब आंदोलन होता है तो बिहार पे ये आरोप नहीं लगता है। बिहारियों पर जो है कि वहाँ के सरकार ये बयान नहीं देता है कि विपक्ष के प्रायोजित हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ 40, 50, 20 साल से रह रहे हैं बिहार से आकर, तो उनको क्या है, उनको भी ये जायजा नहीं मिलेगा? वो लोग कह रहे हैं कि मतलब हम लोग उनके साथ तो अन्याय होगा एक तरीके से। कैसे अन्याय होगा? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यह राज्यों का संघ है, यह तो कोई देश नहीं है। और दूसरी बात, 9 जून 2002 का सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट है कि एक व्यक्ति कोई एक ही राज्य का निवासी हो सकता है और 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी सिर्फ उसी राज्य के निवासियों का हक है। तो कहाँ किसके साथ अन्याय हो रहा है? उसको तो अपना राज्य में मिल रहा है ना। हमको जब किसी राज्य में नहीं मिल रहा है, 3rd और 4th ग्रेड में हमको बंगाल में नहीं मिल रहा है, हमको बिहार में नहीं मिल रहा है, हमको उड़ीसा में नहीं मिल रहा है, हमको छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है, हमको अन्य कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमारा नौकरी आज बाहर कोई ले जाएंगे तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग कहाँ दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं? एक तरफ कहा जा रहा है कि जो छात्र हैं वो 60-40 को लेकर कहीं गुमराह करके राजनीति में आने का काम तो नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है, गलत बात है। हम तो अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारा मांग पूरा करिए, हमारा मांग पूरा करिए। हम ऑन रिकॉर्डेड कर रहे हैं कि अब खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके खतियान आधारित स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करके यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए तमाम रिक्त पदों पर। हम ऑन रिकॉर्डेड कर रहे हैं। मानसून सत्र पे लाए अध्यादेश, देवेंद्र नाथ महतो चुनाव नहीं लड़ेगा। जयराम दाब की तो पार्टी बन गई है, सुनने में आ रहा है जयराम दाब चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, जब सरकार लगातार आंदोलन पे नहीं सुनेगी तो झारखंडियों के साथ जो लगातार लंबे समय से शोषण हो रहा है और हर समस्या का समाधान सत्ता का कुंजी से ही खुल सकता है, तो यह जनता का दबाव हो रहा है कि ये पार्टी बना करके जो है कि चुनाव पे आइए। तो जनता का जन भावना के अनुरूप काम किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो छात्र नेता बने, इतना कुछ करने के बाद आज बहुत बड़ी पार्टी बना ली है, कहीं जयराम दाब इसी फिराक में तो नहीं? देखिए, जनता की मांग है। हमारा तुलना आजसू पार्टी, जेएमएम पार्टी, भाजपा, कांग्रेस से न किया जाए तो बेहतर है। हम लोग नेता नहीं, इस माटी का बेटा है। जैसे इस माटी का बेटा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर फूलो, जानो, विनोद बिहारी महतो, शक्तिनाथ महतो हैं, अपने माटी के लिए कुर्बानी दी है, उसी प्रकार हम लोग इस राज्य का बेटा हैं। हम लोग का आंदोलन, हम लोग का तुलना किसी अन्य से न किया जाए तो ये बेहतर है। अब आप लोग अपना जो मांग था 60-40 नई चलतों को लेकर, अब पढ़ाई लिखाई तो छूट ही गया एक तरीके से, और अब आप लोग राजनीति में कदम रख दिए हैं, छात्र राजनीति में कदम रखा है, क्या है ये? तो ये स्थिति किसने पैदा किया? किसने किया? कौन ऐसा स्टेट है जहां नियोजन नीति परिभाषित नहीं है? कौन ऐसा स्टेट है जहां 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी बाहरियों को दिया जा रहा है? ओपनली आपको बता दे रहे, इस राज्य के अंदर 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी में 30 बाहर के हैं, 2 झारखंडी हैं। कैसे राज्य चलेगा? कैसे नीति बनेगा? इस राज्य के गृह सचिव, कार्मिक सचिव जो है कि आपका बाहर राज्य के हैं, जो सरकार द्वारा अनुमोदन करके बैठे। इस राज्य के अंदर जो जेएसएससी का जो है कि जेपीएससी जो है वो उसमें जो है कि पूरे बॉडी में बाहर के लोग आ गए। कैसे इस राज्य का भला हो सकता है? सारे के सारे स्थिति यहाँ की वर्तमान सत्तासीन जो है कि पार्टी ने ये स्थिति पैदा किया है और जनता का मांग से सारा निर्णय लिया जा रहा है। हम लोग को राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को हक अधिकार मिल जाए, हम लोग छोटा मोटा नौकरी करके अपना जीवन यापन चलाएंगे और हम लोग भैया अपना खुश रहेंगे। और देख रहे हैं स्थिति, 6 महीना पहले मेरा ये स्थिति था, मेरा ये चेहरा था, मेरा ये शक्ल था, क्या हो गया? जब छात्र बोला है सत्ता डोला है, तो क्या इस बार 2024 का सत्ता डोलेगा? क्या इस बार हेमंत सोरेन नहीं आएंगे सत्ता में? ये मानसून सत्र पे पता चल जाएगा। अगर मानसून सत्र पे हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो ऐसा बाहर होंगे
चूंकि ये हम लोग विधानसभा जाते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो लाठीचार्ज करते हैं, झूठ मूठ का FIR दर्ज करते हैं। तो इससे पुलिसिया ताकत छीन लेंगे, लाठी डंडा छीन लेंगे, और छीनेंगे तो छीनेंगे, दोबारा उसको अब पुलिस का ताकत नहीं मिलेगा उसको, चूंकि ये दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता पुलिस का ताकत नहीं मिलेगा या राजनीति में ही कदम नहीं रखने देंगे क्या? वो वापस हो जाएंगे सूखा पत्ता में, जैसे बलाउंडर में हुरलूसी में उड़ता है सूखा पत्ता, कौन दिशा में जाएगा पता नहीं चलता है, वो ऐसे कहाँ फेंका जाएंगे तमाम सत्ता पक्ष के और विपक्ष के। 80% अभी MLA जो है कि नहीं जीतने वाले हैं अगर हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो। ये कोई मजाक नहीं है इस राज्य के अंदर। इस राज्य का गठन यहाँ सिर्फ MLA MP मंत्री बन करके यहाँ सिर्फ बॉडीगार्ड का लाभ लेने के लिए, यहाँ गाड़ी का पेट्रोल का ऐश मौज करने के लिए इस राज्य का गठन नहीं हुआ, खाली ठेकेदार बन के इस राज्य को बेच दें। इस राज्य का गठन हमारे पूर्वजों ने लड़के त्याग बलिदान कुर्बानी देकर के इसीलिए लिया है कि यहाँ के गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी लोग को उसका हक अधिकार मिलेगा, उसके साथ न्याय होगा। तो अभी आपने देखा कि छात्र देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि 80 विधायकों को, अगर मानसून सत्र में ये बिल पास नहीं होता तो 80 विधायकों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे ये लोग। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 का परिणाम क्या कुछ